डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 10th कंप्यूटर साइंस प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने स्टार्ट की हुई। आज उसका जो है चैप्टर नंबर 1 का जो है वो लास्ट लेक्चर, जिसके अंदर फ्लो चार्ट हम टॉपिक जो है वो स्टडी कर रहे थे, उसके आज एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो हम डिस्कस करेंगे। एडवांटेजेस, उसका फायदा क्या हमें होता है जी। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला एडवांटेज इसका जो हमें मिलता है कि ये डीबगिंग प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है कि अगर हमें किसी जगह पर कोई प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाता है तो वो फ्लो चार्ट की मदद से देखकर हमें वाज़ेह हो जाएगा कि किस जगह पर हमारी जो है वो प्रॉपर जो है वो हमारा प्रोग्राम जो है वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा, या किस जगह पर जो है वो प्रॉपर हमने कोई फार्मूला इस्तेमाल नहीं किया, प्रॉपर हमने कोई मेथड नहीं इस्तेमाल किया। तो ये हमारी हेल्प करता है डीबगिंग प्रोसेस के अंदर। हेल्प इन डीबगिंग प्रोसेस। नंबर 2, ये फ्लो चार्ट एक डिजाइन डॉक्यूमेंट है, आपने डिजाइन किया हुआ है इसको, ठीक है, मुख्तलिफ सिंबल्स की मदद से आपने इसको डिजाइन किया हुआ है। तो ये एक डिजाइन डॉक्यूमेंट है हमारे पास। तो जब डिजाइन डॉक्यूमेंट है तो मींस कि इसके अंदर आपने हर एक चीज का ख्याल रखा हुआ कि किस जगह पर आप इनपुट करवा रहे हैं, कहां से आप रिजल्ट्स ले रहे हैं, कहां पर आप कैलकुलेशनें करवा रहे हैं, कहां पर आप डिसीजंस करवा रहे हैं। तो ये मेंटेनेंस के अंदर भी हमारी हेल्प करता है। अगर डिबगिंग एरर्स तो हमने रिमूव करवा लिया या उनको डिटेक्ट करवा लिया, उसमें हेल्प की है, और प्रोग्राम को मेंटेन करने के अंदर भी ये हमारी हेल्प जो है वो करता है। मेंटेनेंस प्रोसेस के अंदर भी ये हमारी हेल्प करता है। डिबगिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, मेंटेन केवल डिजाइन डॉक्यूमेंट है तो मेंटेनेंस प्रोसेस में भी ये हमारी हेल्प करता है। उसके साथ साथ ये इसकी मदद से आप अपने प्रोग्राम को, आप अपनी प्रॉब्लम को जो है वो अपने उसकी लॉजिक को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि फ्लो चार्ट ने सारे प्रोसेसेस उसमें आपने जो है वो करने होते हैं। तो बड़ी आसानी से आप अपने प्रोग्राम को जो है उसकी लॉजिक को जो है वो डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। अफेक्टिवली कह सकते हैं कि आप उसको जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी उसकी लॉजिक को अंडरस्टैंड करना, प्रोग्राम की लॉजिक को, उसकी आउटपुट को, उसके इनपुट्स को जो है वो अंडरस्टैंड करना जो है वो हमारे लिए आसान हो जाता है। उसके साथ साथ ये जो है वो डेवलपमेंट जो फेज होता है हमारा, उसमें भी हमारी ये हेल्प करता है कि आपने किस जगह पर जो है वो रिमार्क्स लगाने हैं, किस जगह पर आपने जो है वो डिसीजंस करवाने हैं, किस जगह पर आपने जो है वो फार्मूले लगाने हैं। इस सारे प्रोसेस में भी ये हमारी हेल्प करता है। तो ये इसके जो है वो राउंड अबाउट 4 इसके जो है वो एडवांटेजेस बनते हैं कि जो हमारे लिए हेल्पफुल साबित होते हैं कि जब हम प्रोग्रामिंग जो है वो कर रहे होते हैं, जब हम अपने क्लाइंट के साथ जो है वो कोई भी आप प्रोजेक्ट जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो इसी के साथ नेक्स्ट वाला जो है डिसएडवांटेजेस की अगर बात करते हैं, तो 2 तरह के इसके हमारे डिसएडवांटेजेस मिलते हैं। एक पहला हमारा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, आपने कोई प्रोजेक्ट जो आपको मिला वो बहुत बड़ा है, तो मींस उसका जो फ्लो चार्ट होगा वो भी बहुत बड़ा आपने डिजाइन कर किया होगा। फिर तो अगर इन केस किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, तो आपको रीड्रा करना पड़ेगा फ्लो चार्ट, क्योंकि ये सारे का सारा मैनुअल प्रोसेस था, ऑन पेपर था, मुख्तलिफ सिंबल्स की मदद से। तो सारे का सारा आपको रीड्रा करना पड़ेगा, जो कि एक टफ टास्क है, बहुत ही मुश्किल जो है वो काम होगा। और इस बात से बचने के लिए इसीलिए कहा गया था कि आप स्टार्ट पर जब काम करते हैं तो आप एल्गोरिथम्स को इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन करते हैं, उससे जब आप फ्लो चार्ट डिज़ाइन करें तो उसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश ना रहे। तो ये रीड्रा करना, अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो उसको रीड्रा करना हमारे लिए एक बड़ा जो है वो मुश्किल होगा। अब
बाद में पता चलता है यहाँ आपने कोई मिस्टेक कर दी है कि कोई पार्ट जो है, कोई फेस जो है वो आपने अपनी प्रॉब्लम का वहाँ पर ड्रॉप कर दिया। पहला क्या था, प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी, उसको वो आपने जो है वो बहुत मल्टीपल पेजेस पर जो है वो डिज़ाइन किया, बाद में प्रॉब्लम आ गई तो उसको रीड्रा करना पड़ गया। टफ टास्क। नंबर 2, आपने जब फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया, बाद में पता चला कि इसमें अल्ट्रेशंस रिक्वायर्ड है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें साथ रिक्वायर्ड हैं, तो वो मीन्स के फिर आपको जो है वो रीड्रा करना पड़ेगा अल्ट्रेशंस के लिए। ये भी आपके लिए एक टफ टास्क जो है वो होगा। तो ये इसके दो डिसएडवांटेजेस हैं। एक, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, उसका फ्लो चार्ट बहुत बड़ा आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। नंबर 2, अगर आपको अल्ट्रेशंस उसमें जो है वो करनी पड़ती हैं तो ये भी हमारे लिए एक मेजर टास्क जो है वो होगा। तो ये इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसी वजह से कहा जाता है कि जब फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन किया जाता है तो साथ ही उसे साथ साथ उसकी वेरिफिकेशंस भी जो है वो कर ली जाती है, जिस तरीके से एल्गोरिदम्स में आपने डेस्क चेकिंग की मदद से जो है वो की थी, ताकि वो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम जो है वो ना करे। एक इसकी एग्जांपल जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल है हमारे पास फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल एरिया आपने उसका जो है वो फाइंड करना है। उसके लिए हम जो है वो एक फ्लो चार्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले तो उसको स्टार्ट करवाएंगे, स्टार्ट। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग में प्रोसेस सिंबल आप यूज़ करेंगे। एरिया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विथ, ये आपने फार्मूला लगा दिया। सॉरी, इससे पहले आप इसमें जो है वो डाटा फीड करवाएंगे लेंथ और विथ के लिए। इनपुट सिंबल जो है वो आप यूज करेंगे। इनपुट करवाएंगे इसमें लेंथ और विथ। उसके बाद आप जो है वो प्रोसेसिंग सिंबल जो है वो यूज करेंगे इसमें। एरिया आपने फाइंड आउट करना है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विथ। जाहिर है पहले इनपुट करवाएंगे लेंथ और विथ का हमें पता होगा तो वो एरिया के अंदर जो है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पर आप इसको प्रिंट करवाएंगे। तो प्रिंट करवाने के लिए दोबारा यही पैरेललोग्राम सिंबल आप यूज करेंगे। प्रिंट क्या करवाना है आपने, एरिया। एरिया आपका प्रिंट हो गया तो आपने दोबारा से ओवल शेप सिंबल इस्तेमाल करनी है और आपका फ्लो चार्ट जो है वो एंड हो जाएगा। रेक्टेंगल का आपने जो है वो फाइंड करना था। ये आपके पास ये उसकी लेंथ और ये उसकी विड्थ। इन दोनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास इसका एरिया जो है वो आ जाता है। ये आपने सबसे पहले इसको एंटर करवा दिया और उसके बाद कैलकुलेशन करवाई है और प्रिंट करवा लिया और लास्ट पर ये बस सिंबल्स की मदद से ही इसको आपने रिप्रेजेंट करवाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला चैप्टर इसके साथ ही जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। अगर कोई भी आपको किसी भी लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके नोट्स जो हैं वो भी वेबसाइट पर मौजूद हैं, वहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज भी सॉल्व्ड है और इसके अलावा इनके शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी मौजूद हैं। वहाँ से आप जो है वो रीडिंग करें और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और साथ जो वीडियो लेक्चर्स हैं आपके पास, यहाँ से भी हेल्प लें। और इसके बाद हमारी जो मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।